यशायाह चैप्टर 43 वर्स 11। यहाँ परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं, मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा परमेश्वर सिर्फ एक है और उनका नाम है यहोवा। यशायाह चैप्टर 42 वर्स 8 में यहोवा परमेश्वर खुद इस प्रकार कहते हैं, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा में दूसरे को ना दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। यहोवा परमेश्वर अपनी महिमा किसी को भी नहीं देंगे। महिमा मतलब परमेश्वर का ग्लोरी, परमेश्वर का डिग्निटी। वह महिमा परमेश्वर किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। यशायाह चैप्टर 48 वर्स 11 में भी यही बात कही गई है। जॉन चैप्टर 17 वर्स 5, यहाँ यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा से एक बात कहते हैं जो कि चौंकाने वाली बात है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। यहाँ यीशु मसीह उस समय की बात कर रहे हैं जब यह पृथ्वी बनी ही नहीं थी। काफ़ी लोग आज भी यह समझते हैं कि यीशु मसीह तो एक मनुष्य है जिनका जन्म 25 दिसंबर को हुआ। मतलब यीशु मसीह के अस्तित्व उनके जन्मदिन से पहले कैसे हो सकता है? उनका अस्तित्व उनके जन्मदिन के बाद ही हो पाएगा ना। पर जॉन चैप्टर 17 वर्स 5, यहाँ से यह पता चलता है कि जगत के भी बनने से पहले से ही यीशु मसीह का अस्तित्व है, यीशु मसीह के एग्जिस्टेंस है। और जगत के बनने से भी पहले से ही यहोवा परमेश्वर की ही महिमा यीशु मसीह की भी रही है। तो यहाँ हमारे पास दो डिवाइन पर्सन हैं। पहला डिवाइन पर्सन है परमेश्वर यहोवा और दूसरा डिवाइन पर्सन है परमेश्वर यीशु मसीह। एक मिनट रुको, मैं जॉन चैप्टर 17 वर्स 5 फिर से एक बार और पढ़ना चाहता हूँ। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। ध्यान दो, यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा से कहते हैं कि मेरी महिमा उस महिमा से कर। मतलब इस समय यहोवा परमेश्वर की महिमा यीशु मसीह के पास नहीं है। ऐसा क्यों? इसका कारण मैं आपको बताना चाहूँगा। पृथ्वी के बनने से पहले से ही परमेश्वर यहोवा और परमेश्वर यीशु मसीह दोनों गॉडली एसेंस में, स्टेटस में, पोजीशन और डिग्निटी में समान हैं। पर बाद में जब परमेश्वर ने इस जगत को बनाया और देखा कि सारे मानव पाप कर रहे हैं जिसका परिणाम नरक है, उस भयानक नरक से आपको और मुझे बचाने के लिए यीशु मसीह खुद के उस महिमा को जो परमेश्वर यहोवा के संग था, उस महिमा को छोड़कर इस जगत में एक मनुष्य बनकर हमारे बीच आए कि ताकि हमें उद्धार दिला सके, हमें उस भयानक नरक की आग से बचा सके। वही था यीशु मसीह का मिशन, वही है हमारे लिए एक सुसमाचार और 25 दिसंबर की इतिहास। यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर आए हमें राह दिखाने, धरती से सूली तक हमारा कर्ज चुकाने, सूली से कब्र तक, और यीशु मसीह ने मौत को हराकर वापस स्वर्ग में चढ़ गए। इस दुनिया का कोई कब्र या मौत मेरे यीशु मसीह को नहीं समा पाया। यीशु मसीह ने आपको और मुझे उस भयानक नरक से बचाने के लिए अपनी पिता के संग जो महिमा था, उस महिमा को तुच्छ जानकर छोड़ दिया। ये बात मुझे कहाँ से पता चला? फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 6 एंड 7, यहाँ इस प्रकार लिखा गया है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। और यीशु मसीह जब इस जगत में थे, उस समय यीशु मसीह ने ये बात कही थी। जॉन चैप्टर 17 वर्स 5, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर
जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। और जब यीशु मसीह का रिजरेक्शन हुआ तब यीशु मसीह को वापस वही महिमा मिल गया। यह हमें पता चलता है लूक चैप्टर 24 वर्स 26 से। यहाँ इस प्रकार लिखा गया है, क्या अवश्य ना था कि मसीह यह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। यीशु मसीह सूली पर जो चढ़े थे उसके लिए यहाँ मसीह ये दुख उठाकर लिखा गया है। लूक चैप्टर 24 वर्स 26 मैं वापस पढ़ना चाहूँगा। क्या अवश्य ना था कि मसीह यह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करें। यीशु मसीह के सूली उठाने के 3 दिन बाद उनका रिजरेक्शन हुआ और वे अपने महिमा में जो पिता के संग था वापस प्रवेश किए। जब यीशु मसीह इस जगत में थे तब उन्होंने एक और डिवाइन पर्सन के बारे में संबोधित किया। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ऐसा कई आयतें हैं जहां यीशु मसीह होली स्पिरिट के बारे में हमें बता रहे हैं। तो यहाँ हम परमेश्वर यहोवा को देख सकते हैं जो यीशु मसीह के पिता हैं, और यहाँ हम परमेश्वर यीशु मसीह को देख सकते हैं जो परमेश्वर यहोवा के एकलौते पुत्र हैं, और यहाँ हम परमेश्वर पवित्र आत्मा को भी देख सकते हैं जो परमेश्वर यहोवा के ही स्पिरिट हैं। यहाँ 3 डिवाइन पर्सन को हम देख रहे हैं। यहोवा एक डिवाइन पर्सन है, यीशु मसीह भी एक डिवाइन पर्सन है, होली स्पिरिट भी एक डिवाइन पर्सन ही है। यही 3 डिवाइन पर्सन मिलकर एक डिवाइन बीइंग है गॉड। थोड़ी और ध्यान दें, 2021 में मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और अभी इस दुनिया में करीब 790 करोड़ की आबादी है। मतलब इस दुनिया में 790 करोड़ ह्यूमन बीइंग हैं और एक ह्यूमन बीइंग में एक ह्यूमन पर्सन होता है। इस पूरी ब्रह्मांड के चाहे अंदर हो या बाहर, सिर्फ एक ही डिवाइन बीइंग का एग्जिस्टेंस है। एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते। उस डिवाइन बीइंग को ही हम गॉड कहते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है जिस तरह एक ह्यूमन बीइंग में एक ह्यूमन पर्सन एग्जिस्ट करता है, उसी तरह डिवाइन बीइंग के अंदर भी एक ही डिवाइन पर्सन एग्जिस्ट करें। बल्कि ह्यूमन बीइंग के कंपैरिजन में डिवाइन बीइंग और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। गॉड एक डिवाइन बीइंग है और उनके एग्जिस्टेंस के बारे में ह्यूमन बीइंग अपनी समझने की क्षमता से नहीं समझ पाएगा। इसलिए गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में गॉड को खुद ही बताना होगा, और गॉड ने अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ किताबों के जरिए हमें बताया है। गॉड एक डिवाइन बीइंग है और उस डिवाइन बीइंग में सिर्फ एक सिंगुलर डिवाइन पर्सन नहीं है, 3 अलग अलग डिवाइन पर्सन हैं। द फादर, द सन, द होली स्पिरिट। वे तीनों डिवाइन पर्सन मिलकर एक डिवाइन बीइंग है गॉड। और यही एक बड़ी सवाल उठता है। सवाल कुछ इस प्रकार है, द फादर इज अ डिवाइन पर्सन, हाँ ठीक है। द सन इज अ डिवाइन पर्सन, ठीक है। द होली स्पिरिट इज अ डिवाइन पर्सन, हाँ बिल्कुल सही। देयर आर 3 डिवाइन पर्सन्स इन ए डिवाइन बीइंग, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। लेकिन सवाल यह है, द फादर इज गॉड, हाँ। द सन इज गॉड, हाँ ठीक है। द होली स्पिरिट इज गॉड, बिल्कुल सही है। हाउ मेनी गॉड्स आर देयर? हाउ मेनी गॉड्स आर देयर? 3 गॉड्स। लेकिन परमेश्वर ने अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में ऐसा कहीं नहीं बताया। ड्यूटरोनोमी वर्स आपके सामने है और यहाँ मूसा को परमेश्वर ने जो बताया वह मूसा ने लिखा। परमेश्वर सिर्फ एक है। अब जरा इस बात को थोड़ी और ध्यान से सुनिए। ह्यूमन बीइंग के एग्जिस्टेंस के बारे में समझना हमारे दिमाग के लिए आसान है, लेकिन ऐसा कहाँ जरूरी है कि डिवाइन बीइंग के एग्जिस्टेंस के बारे में समझना भी हमारे दिमाग के लिए आसान होनी चाहिए। और ये कहाँ का लॉजिक है कि अगर डिवाइन बीइंग के एग्जिस्टेंस को ह्यूमन ब्रेन, हमारा दिमाग नहीं समझ पाता है,
तो इसका मतलब वो डिवाइन बीइंग ही नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गॉड के एग्जिस्टेंस इस छोटे ह्यूमन ब्रेन के अंदर नहीं समा पाएगा। परमेश्वर ने अपनी अस्तित्व के बारे में इस प्रकार बताया है, यहोवा परमेश्वर है, जो परमेश्वर यीशु मसीह के पिता हैं। यीशु मसीह भी परमेश्वर है, जो परमेश्वर यहोवा के बेटे हैं। पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है, जो परमेश्वर यहोवा की आत्मा है। लेकिन ना ही ये तीनों अलग अलग परमेश्वर है और ना ही परमेश्वर का अस्तित्व अकेले एक सिंगुलर डिवाइन पर्सन के रूप में है। परमेश्वर खुद में 3 डिवाइन पर्सन के साथ कंप्लीट है। धन्यवाद।